हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई। तो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। और आज मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये मैंने प्रॉमिस किया था मेरे लाइव सेशन में, जब मैंने बताया था कि मैं एक नॉनवेज जैसी दिखने वाली, नॉनवेज जैसा टेस्ट करने वाली लेकिन वेज डिश लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज सीख कबाब, जो देखने में बिल्कुल नॉनवेज जैसे हैं, खाने में बिल्कुल नॉनवेज जैसे हैं और न्यूट्रिशियस में भी प्रोटीन बहुत ही हाई है इनमें, लेकिन ये है वेजिटेरियन और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करती हूँ। व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी के लिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं, ये छोले लिए हैं, ये मैंने रात भर भिगो के रखे थे और ये मीठा सोडा डाल के मैंने भिगो के रख दिए थे और इनका पानी मैंने निकाल लिया है। ये फूल गए हैं, देखिए अच्छे से। ये मैंने लिया है 1 छोटा कप और यहाँ पे मैंने लिया है न्यूट्रेला, और न्यूट्रेला भी 1 छोटा कप लिया है। दोनों बराबर बराबर मैंने नाप के लिए थे। और ये भी मैंने अच्छे से बॉईल पानी में से निकाल के 4-5 पानी में से धो के साफ़ करके रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच के करीब बेसन, और ये भुना हुआ बेसन है। यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्ची, नमक और गरम मसाले का पाउडर। इसके साथ साथ यहाँ मैंने हरी मिर्ची ली है थोड़ी बारीक कटी, लहसुन लिया है मैंने बारीक कटा हुआ 7 से 8 कलियाँ, थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है जो कद्दूकस कर लिया है, और इसके साथ साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको इस तरीके से देखिए बारीक काट के ले लिया है। 1 छोटा नींबू लिया है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, ये मसाला हमें ज़रूर चाहिए होगा। ये है चिकन मसाला, लेकिन आप देख सकते हैं इस पर वेजिटेरियन का डॉट लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल वेज है, इसके अंदर कुछ भी नॉनवेज नहीं है, लेकिन ये हम फ्लेवर देने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे अच्छा चिकन जैसा फ्लेवर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्टी डिलीशियस सीख कबाब बनाना। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारे भीगे हुए छोले हैं इनको हमें मिक्स करना होगा, पीसना होगा इस हमारे न्यूट्रेला के साथ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में छोले डाल लिए हैं और न्यूट्रेला भी डाल लिया है। एज यू ऑल नो, छोले और न्यूट्रेला दोनों के दोनों प्रोटीन में बहुत हाई होते हैं, तो हम इनसे नॉनवेज जैसा टेस्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच दही डाल रही हूँ। ये हल्की सी खटास देती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट दे देगी इसको। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। लाल मिर्ची आप थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने यहाँ 1 चम्मच डाली है। आधा चम्मच के करीब गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ, और इसके बाद ये चिकन मसाला मैं डाल रही हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़रूरी है इसके अंदर। अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप और भी किसी तरीके का मसाला ले सकते हैं, जैसे पाव भाजी का मसाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चिकन मसाला डाला है, और ये वेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया है। इसको हम पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है इसको, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये आपस में बंधने लग गया है, देखिए आटे की तरह हो गया है। और ये इस तरह का टेक्सचर हमें करना होगा। अगर आपके थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के आपको इस तरह का टेक्सचर बनाना होगा। और व्यूअर्स, अब इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है, बड़े बाउल में निकाल लिया है। इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी और हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। इसके साथ साथ धनिया डाल देंगे हम, अदरक भी हम हमारी डाल देंगे, और प्याज भी जो बारीक काट के हमने रखे हैं ये भी डाल देंगे। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने भुना हुआ बेसन रखा था, इसको मैंने हल्की आंच पे थोड़ा सा भून लिया था, ये भी डालेंगे, ये बाइंडिंग कर देगा इसकी। और ये देखिए मैंने सारे मसालों को आपस में मिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से ये डो की शेप ले लेगा। और अगर आपको थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, मतलब आपका देखिए इस तरीके से बंध नहीं रहा है ये, तो आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाना चाहिए, ये बंध जाना चाहिए, मतलब ये शेप रिटेन कर ले। ये देखिए आप ऐसे पिचकाएंगे तो ये कोफ्ते जो है वो शेप ले लें अपनी। इस तरीके से आपको बनाना होगा। और अगर आपको ये गीला लग रहा है तो थोड़ा सा बेसन डाल के फिर से आप इसको गूँथ लीजिए। ये देखिए मिक्स कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से शेप हो जानी चाहिए।
और व्यूअर्स देखिए मैंने यहाँ पे सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं। आप चाहें तो प्रॉपर जो सीख आती है बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, लेकिन घर में यूजुअली वो अवेलेबल नहीं होती है, तो मैंने इस तरीके से ले ली है। और इसको थोड़ा सा देर मैंने पानी में भिगो के रखा था ताकि ये जल ना जाए। तो इसको मैं इस तरीके से मसाले को इस तरह इस पर लपेट लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और आप इसको जैसे चिकन लॉलीपॉप होती है या जैसे बाज़ार में मिलती हैं उसी स्टाइल में इसको सजा के इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इस तरीके से सारे के सारे जो है वो कवर कर लेती हूँ और थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा दबा के आप इसके ऊपर लपेटिए तो ये अच्छे से स्टे करेगा उसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से, और अच्छा सा शेप दे दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यू वोंट बिलीव, ये बिल्कुल नॉनवेज के जैसा टेस्ट करता है लेकिन ये वेज है और ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा है। इसके अंदर हाई प्रोटीन की क्वांटिटी है। ये देखिए मैं इस तरीके से भी डाल सकते हैं, आप बॉल बना के अंदर स्लाइड कर दीजिए इस तरीके से अपनी स्टिक को। और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये जो बन गए हैं, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और इसके बाद आइए इनको सेक लेते हैं। और जो व्यूअर्स ये एक्स्ट्रा मसाला मेरे पास पड़ा है, ये मैं अभी नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो इसकी इस तरीके से टिक्की भी बना सकते हैं। आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक पे ना लगाना चाहे तो इस तरीके से टिक्की भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे चाहे तो ये रोल भी बना सकते हैं इस तरीके से, देखिए छोटा सा। लेकिन मैं ये मसाले का अभी नहीं बनाना बता रही हूँ, इसको मैं बाद में आपको बनाना बताऊँगी। इसकी एक प्रॉपर सब्जी बनाना बताऊँगी आपको, वो आप दूसरा वीडियो में बनाऊँगी, देखिएगा ज़रूर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, 1 चम्मच के करीब। अब बिल्कुल धीमी आंच पे मैं ये कबाब इसके अंदर डाल देती हूँ। और प्रेफर कीजिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिए और उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत मोटे हैं तो अंदर से कच्चे ना रह जाएँ। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम इसको पलट लेते हैं एक बार। तो मैं हल्का सा चम्मच से इसको पलट देती हूँ। इस स्टेज पे थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, नहीं तो क्या है ये टूट जाएंगे हमारे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसको हम पलट के और फिर से ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए सिकने के लिए, और बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारे एक तरफ से और सिक गए हैं। हम इसको थोड़ा सा उलट पुलट के और सेक लेते हैं ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए, अंदर से कच्चे ना रहें। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऊपर से गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिए। तो व्यूअर्स, इसको मैंने 3 से 4 मिनट और पका लिया है अच्छे से धीमी आंच पे, और ये हमारे वेज सीख कबाब बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। आई होप व्यूअर्स आपको ये टेस्टी डिलीशियस रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे घर में तो ये सबको अच्छी लगी थी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, अपनी फैमिली को भी बताइएगा ये टेस्टी डिलीशियस वेज सीख कबाब। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।